बनो राजयोगी।
ओम शांति। आज के इस राज्यों के क्षेत्र सत्र में आप सबका स्वागत है। इस कोर्स में आज का जो विशेष सत्र है वह राज्यों का आधार, विधि और प्राप्ति। तो शब्द के साथ अगर हम जुड़े, राजयोग या सहज राजयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। सहज राजयोग, सहज शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो सहज का अर्थ होता है इसे कोई भी व्यक्ति बहुत सहजता के साथ कर सकते हैं। इस ध्यान क्रिया को आप उठते बैठते अपनी इजी अवस्था में कर सकते हैं, इसीलिए सहज कहा है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई व्यक्ति इसे कर सकता है, इसीलिए सहज शब्द का प्रयोग किया है। राजयोग का अर्थ है जिस योग के द्वारा, जिस ध्यान क्रिया के द्वारा हम अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, उसे राजयोग कहते हैं। इस राजयोग के ज्ञान से हमने अनेक रहस्य को समझा है, अनेक अंधश्रद्धाओं को हमने ज्ञान के आधार पर स्पष्ट किया है, अनेक भ्रांतियों से हम दूर हुए हैं, अनेक राज को हमने समझा है, इसीलिए भी इसे राजयोग कहते हैं। योग शब्द का जो प्रयोग है, तो शब्द को अगर हम लेवे तो योग अर्थात मिलन, संबंध, और इस अर्थ से अगर देखा जाए तो आज संसार में हर एक व्यक्ति योगी है, क्योंकि हर एक मनुष्य का किसी न किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, पदार्थ के साथ योग जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है वे व्यक्ति, वस्तु, वैभव से भी परे है। वे योग है आत्मा और परमात्मा का योग। योग शब्द हमें इस बात की स्मृति दिलाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा जो मुझ आत्मा के पिता है, उससे मेरा योग जुटे। आज शरीर के पिता होने के बाद भी हम उस पिता को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम कहते हैं मन नहीं टिकता है। परमात्मा को याद करने के लिए मन भटकता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हम उसे सही रूप से नहीं पहचानते हैं, इसलिए ही हमें पहचान की आवश्यकता है। आज हम अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए परमात्मा की स्मृति भी भूल गई है। जैसे शारीरिक पिता को हम भली भांति जानते हैं, इस शरीर के जन्म देने वाले पिता को हम बहुत सहजता से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से राज्यों के आधार से जो हमने अपने आप को पहचाना है, परमात्मा को पहचाना है, तो उस ज्ञान के आधार से उस परमात्मा को याद करना उतना ही हमारे लिए सहज है। तो इसे हमने इस राज्यों के ज्ञान से बहुत स्पष्ट और संबंध के साथ जुड़ने वाली हर भ्रांति को हमने भली भांति समझा है, इसलिए हम परमात्मा को बहुत सहजता के साथ याद कर सकते हैं। दूसरी बात, परमात्मा को याद करने के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को याद करने के लिए हमें सिर्फ आवश्यकता है एक शुद्ध मन की, क्योंकि परमात्मा के साथ जो योग है वे मन से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम देखें
तो इस राजयोग को 3 नामों से जाना जाता है। ये योग कर्म योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम हर कर्म करते हुए परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसे बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि मन बुद्धि के साथ हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम किसी व्यक्ति को अगर याद कर रहे हैं तो याद करते समय हम हाथ से कार्य भी कर रहे हैं और उस व्यक्ति को याद भी कर रहे हैं। मुख से किसी व्यक्ति के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान मन ही मन उसे याद भी कर रहे हैं। तो जैसे व्यक्ति को याद करना सहज है, क्योंकि वह हमारा एक अभ्यास बन चुका है, इसी प्रकार से हम परमात्मा को भी मन ही मन से कर्म करते हुए भी याद कर सकते हैं। इसलिए कर्म योग और बुद्धि योग कहा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी आसन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आसन पर बैठ जाए या कोई विशेष ध्यान क्रिया के हठ क्रिया के आसनों के साथ परमात्मा को याद करें, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भी इस राजयोग को सहज राजयोग का आधार बनाया गया है, या उस आधार के साथ जो प्राप्तियां जुड़ी हुई है वे भी हम यहाँ पर देखेंगे। राजयोग का आधार जो है वे संबंध और प्राप्ति है। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे को देखते हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका योग अपनी माँ के साथ होता है, क्योंकि माँ से उसका पालन पोषण और वो स्नेह प्राप्त होता है। उस ममता के साथ वो कनेक्ट होता है। और जैसे ही बच्चा बड़े होना लगता है, तो बड़े होते ही जब वो खेल कूद में उसका मन लगता है, तो उस समय उसकी मन की स्थिति जो है वे परिवर्तित होती है। अर्थात उसका योग अपने माँ से कम होता हुआ अपने मित्र संबंधी और खेल कूद में चला जाता है। जब वो पढ़ने लगता है तो पढ़ाई के दौरान उसका योग खेल से कम होते हुए उसका पढ़ाई के तरफ, टीचर के तरफ योग परिवर्तित होता है। जब बड़ा हो जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में चलने लगता है, तो कार्य क्षेत्र के अनुसार उसका योग अपने ऑफिस के साथ या अपने कारोबार के साथ जुड़ जाता है। जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसका योग अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाता है। जब बाल बच्चे होते हैं, तो उसका योग अपनी पत्नी से कम होते हुए बच्चों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से देहधारियों की योग की जो श्रृंखलाएं हैं वे परिवर्तित होती हैं। लेकिन जब लास्ट समय आता है, जब मनुष्य बीमार होता है, बीमारी के समय डॉक्टर को याद करता है, और डॉक्टर से भी जब कार्य न हो तो डॉक्टर भी उसे इशारा करता है कि अब भगवान को याद कर। आखिर लास्ट में हम उसी परमात्मा के तरफ आते हैं। तो उस परमात्मा को जब हम शुरू से ही याद करें तो उसका लास्ट की आवश्यकता नहीं है। वे हर योग के साथ, हर व्यक्ति के साथ हम जुड़ते हुए भी परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है वे निराकार रूप से है, देह से नहीं है। इसलिए हमें इस राजयोग के पाठ में सबसे पहला पाठ जो पढ़ाया गया वे आत्मा का, कि मैं देह नहीं हूँ, लेकिन इस देह को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और इस आत्मा का पिता, जैसे मैं एक निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे मेरे पिता भी निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो उस पिता को याद करने के लिए आवश्यकता है मेरे शुद्ध मन की सकारात्मक विचारों के द्वारा हम उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसके लिए हम साधारण बैठक में अलर्ट होकर के बैठेंगे,
साधारण बैठक हो, लेकिन मन सभी चिंताओं से मुक्त, सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर के बैठ जाए। दूसरी बात, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां ऐसे शांत अवस्था में होती हैं। उसी प्रकार मन की स्थिरता को भी हम बनाए रखें, नेत्र की स्थिरता को हम बनाए रखें। राजयोग ध्यान में हमें आंखें खोलकर बैठने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सभी इंद्रियों को जब हमने शांत किया है तो कहा जाता है कि मन एक चंचल घोड़ा है, उसे हम लगाम नहीं लगा सकते हैं। बहुत जरूरी बात है कि मन को हमें कभी भी प्रेस नहीं करना है। कहा जाता है मन को कभी दमन नहीं करें, लेकिन उसे सुमन बनाना है। क्योंकि अगर हम बहुत नकारात्मक विचारों में हैं तो भी हमारा मन परमात्मा में नहीं लग सकता है। या बहुत सारे साधारण विचार चल रहे हैं, उसे हम कब तक प्रेस करते रहेंगे, कब तक दबाएंगे? जब तक हमने प्रेस किया है तब तक वो दबे रहेंगे, लेकिन एक न एक दिन तो मन की उछल निकल ही जाएगी। तो इसलिए राजयोग के अभ्यास में मन को कभी भी हमें दमन नहीं करना है, लेकिन अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करते हुए, उस सकारात्मक शब्दों में कन्वर्ट करते हुए अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के बैठना है। आंखें क्यों खुली रखनी है? क्योंकि हमारी शक्ति का ये एक पावरफुल स्रोत है। इन आंखों के द्वारा ही उस परम पवित्र शक्ति की अनुभूति हम कर सकते हैं, उनके वाइब्रेशंस को हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। अगर मान लो कि मैं आंखें बंद करती हूँ तो बंद होने के कारण कई बार हमें नींद भी आ सकती है, या मन कहीं और विचारों में भी सैर कर सकता है। इसलिए आंखों को खुला रखकर ही हमें परमात्मा को अपने शुद्ध मन के भाव के साथ याद करना है। याद करते समय अपने स्वरूप में स्थित होना है। उस समय हमें परमात्मा से शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है कि परमात्मा मुझे शक्ति दो, परमात्मा मुझे ये दो। मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं दाता है। हम जब बैठ जाते हैं, उसके सत्य स्वरूप को महसूस करते हैं, तो अपने आप उसके एनर्जी का स्रोत आना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार से गर्मिश में आप सूर्य के सामने जाके खड़े हो जाओ तो सूर्य से आपको गर्मी मांगने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही समय में आपका पूरा शरीर गर्मिश महसूस करेगा। इस प्रकार से परमात्मा जो ज्ञान का सूर्य है, जो शक्ति का स्रोत है, हमें उनसे शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनकी शक्तियां हमें अपने आप संपन्न करती है। सिर्फ आवश्यकता है अपने सुमन की, अपने फुल एकाग्रता के साथ मन को पूरी रीति से उस परमात्मा के सत्य स्वरूप में समर्पित करने की। तो इस प्रकार से हम अपने मन और शरीर को स्थिर करते हुए उसके ध्यान में हम मग्न रहेंगे। उसके ध्यान के आधार पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसके ध्यान के आधार से हम परमात्मा से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। राज्यों की इन अष्ट शक्तियों का गायन अष्ट शक्ति के रूप में किया जाता है, और हमारे व्यवहारिक लाइफ में हो या जीवन शैली में इन अष्ट शक्तियों की हमें बहुत आवश्यकता है।
कहा जाता है जिनके जीवन में इन अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है वे देवतुल्य माना जाता है। लेकिन आज तक हमें ये पता ही नहीं था कि वह अष्ट शक्तियां कौन सी है, हमारे जीवन में कमी क्या है, इसे हमें कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन राज्यों के नित्य अभ्यास के द्वारा हम अपने जीवन में एक प्राप्ति के रूप में परमात्मा से हमें ये अखंड रूप से इन गुणों को हम प्राप्त करते हैं। तो इस सबसे पहले इन अष्ट शक्ति में समेटने की शक्ति है। समेटना किसे नहीं आता है। जब हम कहीं टूर पर चल रहे हैं या कहीं लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं तो जितनी आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक कपड़े हैं, उसे हम अपने छोटे से एक बैग में समेट लेते हैं। चाहे वो जो ट्रैवल है हमारा एक मास का हो, एक दिन का हो या हफ्ते का हो, आवश्यक चीजों को हम छोटे से अटैची में लॉक कर देते हैं। समेटने की शक्ति। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में अपने संस्कारों को समेटना सीखें। आवश्यकता है तो अपने अच्छे संस्कारों को हम कार्य में यूज करें। आवश्यकता नहीं है तो उन अच्छे संस्कारों को हम समेट ले, अर्थात उसे स्टोर में रखें। जब आवश्यकता पड़े उस शक्ति को आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि अगर मेरे अंदर नकारात्मक संस्कार अगर ज्यादा है तो उन नकारात्मक संस्कारों को हम समेट करके अच्छे संस्कारों को हम समेटने के साथ साथ उसे स्क्रीन पर लाएं। तो समेटने की कला ये हमें नकारात्मकता में भी काम आती है, जिसे हम समेट कर अच्छे संस्कारों के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति। सहन करना आज कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि सहन करें, लेकिन उस सहनशीलता को हम एक लिमिट देते हैं, एक हद देते हैं कि नहीं, मैं इस हद तक ही सहन कर सकता हूं। लिमिट दी। परंतु प्रकृति कभी भी हमें लिमिट में नहीं देती है। प्रकृति के द्वारा हमें जो भी प्राप्तियां हुई या परमात्मा के द्वारा हमने जो भी प्राप्त किया वह अनलिमिटेड है, उसकी कोई हद नहीं है। एक उदाहरण के लिए जैसे अगर हम ले लेवे तो एक फल वाला जो वृक्ष है, हम उसे पत्थर मार करके फल निकालते हैं, फिर भी वो वृक्ष हमें मीठा फल देता है। वो कभी ये नहीं कहता कि इसने मुझे पत्थर मारा तो मैं इसे मीठा फल नहीं दूंगा। नहीं, वे अपना कार्य करता है, वो मीठा फल ही देता है, चाहे पत्थर मारने वाले हो या विधिवत फल को निकालने वाले हो, हर एक को समान फल वो प्रदान करता है, अपनी ठंडी छांव प्रदान करता है। एक वृक्ष होने के बावजूद भी जब प्रकृति हमें इतना कुछ दे सकती है तो हम इंसानियत के नाते से अपने रिलेशन में हम क्यों नहीं इस सहनशीलता को धारण कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण अगर मैं यहाँ पर देना पसंद करूंगी, एक साधारण पत्थर है जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही साधारण पत्थर जब मूर्तिकार के पास जाता है तो मूर्तिकार उसे अनेक छन्नी और हथौड़े के घाव दे दे करके एक सुंदर मूर्ति प्रदान करता है। और जब वो सुंदर मूर्ति बन जाती है तब सारा विश्व उसके आगे झुक जाता है। उस मूर्तिकार ने जब साधारण पत्थर को लिया, अनेक घाव को उस पत्थर ने सहन किया, तब वो विश्व उसके आगे झुका। इस प्रकार से हम आज एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू साधारणता में ही है। जब हम सहन करेंगे
उस सहनशीलता को अपनाएंगे तो वही सहनशीलता मुझे महात्मा या देवतुल्य बना देगी। तीसरी शक्ति है समाने की शक्ति। ऐसे सागर विशाल कैसे बने? सागर की विशालता उसकी स्वयं की नहीं है। सागर अनेक नदियों से मिलकर के विशाल बन गए। इसी प्रकार से मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरे परिवार में हर कोई व्यक्ति जब मेरे से मिलता है तो हर एक के संस्कार अलग अलग है, हर एक की कैटेगरी अलग अलग है, हर एक का रहन सहन अलग है। तो हर एक को समा लेना अर्थात सागर समान बन जाना। सागर ने कभी ये नहीं कहा तू नदी छोटी है, तू आ, तू नहीं आ। नहीं, उसने कभी किसी नदी के लिए नाले भी क्यों न हो वो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। कभी किसी का दोष नहीं निकाला, हर एक को अपने अंदर समा लिया। इस प्रकार से हमें भी अपने मन को इतना विशाल बनाना है कि उसके अवगुणों को न देखते हुए, उसकी विशेषता को देखते हुए अपने मन को विशाल बनाते हुए उसे समा लीजिए। यह है समाने की शक्ति। चौथी शक्ति है परखने की शक्ति। सोना को एक अच्छी परख होती है। कहते हैं वो अच्छा जोहारी वो है जो देखते ही पहचान जाए कि इसकी कैटेगरी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। वो अच्छा जोहारी माना जाता है। आज की इस कलयुग की दुनिया में मनुष्यों की पहचान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के बोल और व्यवहार में अंतर है। उस बोल और व्यवहार के अंतर के कारण उनके मन के भाव को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए परखने की शक्ति की आवश्यकता है और इस परखने की शक्ति के आधार पर हम अपने आप का मूल्य तथा जो संबंध संपर्क में आते हैं उन व्यक्ति के मूल्यों को हम समझ सकते हैं, जिससे रिलेशन को हम मेंटेन कर पाएंगे। इसकी आज हमारे इस व्यवहारिक जीवन में बहुत आवश्यकता है। अगली शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करना, परखने के बाद निर्णय करने की क्षमता को ज्यादा महत्व होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे मतांतर होते हैं, उसमें से हमें एक को चुनना है, एक निर्णय को लेना है। उस समय हमारी एकाग्रता काम करती है। जितना हमारा कंसंट्रेशन होगा उतनी हमारी निर्णय शक्ति अचूक होगी, परफेक्ट होगी। तो ये निर्णय शक्ति हमें प्राप्त होती है हमारी एकाग्रता के आधार पर। जब हम राजयोग का नित्य अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के दौरान हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है और उस एकाग्रता से निर्णय शक्ति प्रखर हो जाती है। अगली शक्ति है सामना करने की शक्ति। व्यक्ति को जीवन में सबसे बड़ा दुख का सामना जब करना पड़ता है तब उस समय सामना करने की शक्ति हमारे में एक सामर्थ्य के रूप में आती है। हमारा नजदीक के कोई या प्रिय व्यक्ति का जब देहांत होता है उस समय सबसे ज्यादा हमें दुख होता है और दुख का सामना करने के लिए सामर्थ्य परमात्मा ने हमें दिया है। इसलिए कहा जाता है सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। महाभारत में उदाहरण दिया जाता है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उस पर्वत को हर गोप गोपिकाओं ने अपने एक छोटी सी उंगली का आधार दिया। छोटी सी उंगली, पूरा हाथ भी नहीं, एक छोटी सी उंगली का आधार देकर इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया। तो वो गोवर्धन पर्वत कौन सा है जो हमें उठाना है? वह है
ये कलयुग की पतित तमोप्रधान दुनिया का परिवर्तन का पहाड़। हमें स्व परिवर्तन के आधार पर जो छोटी उंगली है वो ये दर्शाती है स्व परिवर्तन। मैं अपने स्व परिवर्तन के लिए एक छोटे से अवगुण को परिवर्तन करूं, उसका सहयोग दूं इस विश्व सेवा के लिए। यह है स्व परिवर्तन की उंगली, जिस उंगली से इस सारे विश्व को हम परिवर्तित कर सकते हैं, इस तमोप्रधान सृष्टि को सतोप्रधान बना सकते हैं। तो यह है सहयोग की शक्ति। इस सहयोग की शक्ति से अनेकों के मन में सहयोग की भावना को हम उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए शक्ति के रूप में इसका बोध किया गया है। 8वीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आवश्यकता है विचारों का विस्तार कीजिए, स्पष्ट कीजिए, लेकिन जब आवश्यकता नहीं है तो अपने सारे विचारों को संकीर्ण कर लीजिए, समेट लीजिए। तो ये है कछुए का जैसे उदाहरण दिखाया जाता है कि कछुआ अपने कवच के अंदर सुरक्षित रहता है। जब उसे आवश्यकता है तब वो अपने इंद्रियों को बाहर निकालता है, कार्य करता है, कार्य पूरा हुआ अपने कवच के अंदर सेफ हो जाता है। इसी प्रकार से आज के इस मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य का जीवन तनाव से ग्रस्त है। इस तनावपूर्ण वातावरण का कारण है हमारी नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच में बहुत सारे विचारों का संग्रह होता है। इतने फास्ट और इतने विचार चलते हैं अनगिनत, इसको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो राजयोग ने हमें ये कला सिखाई है, विचारों को हम कैसे परिवर्तित करें और इस परिवर्तन की श्रृंखला में हम सकारात्मकता से जुड़ करके अपने विचारों को कम से कम अच्छी क्वालिटी वाले विचारों को हम क्रिएट करते हैं। वह शक्ति हमारे में आती है और यही शक्ति हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है। तो इस प्रकार से हम राजयोग के नित्य अभ्यास के द्वारा इन अष्ट शक्तियों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करते हैं। तो इन शक्तियों को अनुभव करते हुए हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो कुछ क्षण के लिए हम परमात्मा को अभी याद करते हैं। ओम शांति।